इंडिया एक ऐसा देश जहां युवा संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसी युवा को चाहिए ऐसी जॉब्स जिसमें स्टेबिलिटी हो। पर ऐसी स्टेबल जॉब्स का इंडिया में मिलना इतना आसान कहाँ, इतना ही मुश्किल है जितना घास के ढेर में एक सुई ढूंढना। और अगर ऐसी स्टेबल जॉब्स की बात हो ही रही है तो अपनी आर्म फोर्सेस कैसे पीछे रह सकती हैं। बढ़िया सैलरी, सोसाइटी में स्टेटस, प्री एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पता नहीं क्या क्या। पर गाइस उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी अब बदलने जा रहा है। जैसा कि आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना पर। तो आज हम जानेंगे कि क्या है अग्निपथ योजना, क्यों है अग्निपथ योजना और क्या इसके ड्रॉबैक्स रहेंगे, क्या इसके बेनिफिट्स रहेंगे, और भी बहुत सारी डिस्कशन करेंगे इस पर। तो बने रहें इस वीडियो पे अगर आप ये सब जानना चाहते हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। चलो गाइस फिर देखते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या है। और मैंने इसको पीपीटी में बना के रखा हुआ है और क्वेश्चन और आंसर की तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बढ़िया से समझ आए। ओके, तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या है अग्निपथ योजना। सबके दिमाग में भी यही उठ रहा होगा, ये है क्या जिसकी वजह से इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतना हैशटैग्स वगैरह चल रहे हैं, इतना ज़्यादा फेमस हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 months ट्रेनिंग एंड देन 4 years ऑफ सर्विस। क्या मतलब है इसका मतलब ये है गाइस, जब आप जब भर्ती होते थे किसी भी आर्म फोर्सेस में तो आपकी ट्रेनिंग 2 से 3 साल तक होती थी और उसके बाद आप 15 साल का मिनिमम टेन्योर के बाद ही रिटायर हो सकते थे और उसके बाद ही आप रिटायरमेंट के बेनिफिट्स जैसे कि पेंशन वो उसका फ़ायदा उठा सकते थे। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 4 साल की सर्विस। ठीक है, और ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपको सेम रैंकिंग नहीं दी जा सकती जो पहले दी जाती थी, इसलिए आपको अग्निवीर एक अलग रैंकिंग दी जाएगी। 46,000 अग्निवीर पहले साल बनेंगे, पहले साल। ओके, और उसके बाद वो ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे। अब पहले साल थोड़े कम है, थोड़े नहीं काफ़ी कम है, इसलिए कम हो सकते क्योंकि ये स्टार्ट एज ए एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसलिए कम रखें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी उठता है, जो जा रहे हैं वो 4 साल की सर्विस के बाद सब निकल गए तो वैकेंसीज कैसे होंगी फुल जो सोल्जर्स की हैं। तो नहीं, सब नहीं निकलेंगे। उसमें से जो भी पूरे बैच होगा उसमें 25% रह जाएंगे और बाकी के निकल जाएंगे। 25% वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का अच्छे से प्रदर्शन दिखाया होगा उन 4 साल में। ठीक है, और बाकियों को निकलना पड़ेगा। तो अगले आते हैं एज ग्रुप। एज ग्रुप क्या रहेगा? पहले जब गवर्नमेंट ने ये निकाला था तो 17.5 से 21 था, बट अभी उन्होंने चेंज कर दिया, इसको 17.5 से 23 कर दिया गया। और मैं इस पर एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा चेंज क्यों किया गया, ज़रूरी था। आगे क्वेश्चन आता है एप्लीकेबल फॉर बोथ जवान्स एंड ऑफिसर्स। नहीं, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ जवान्स के लिए एप्लीकेबल है। अभी तक ऑफिसर्स पे ऐसी कोई स्कीम नहीं आई है, तो ये भी देख लें। अच्छा, बात करते हैं सैलरी और अलाउंस की और एक और चीज़ सेवानिधि पैकेज की। ठीक है, तो पहले साल आपको हर महीने 30,000 सैलरी दी जाएगी, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में आपको 36,500 दी जाएगी और चौथे साल में आपको 40,000 दी जाएगी। अब जब आपको पहले हर महीने 30,000 सैलरी मिल रही होगी तो उसमें 21,000 तो आपके पास जाएगा, पर 9,000 आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा, जो कि 30% होगा जितनी भी आपको सैलरी मिल रही होगी उसका। अब जब आप निकलेंगे बाहर, ये फंड उस समय आपको दिया जाएगा और उस समय इस फंड में जो आपका 30% जुड़ के हुआ होगा वो होगा 5 लाख और बाकी बचा हुआ 5 लाख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको दिया जाएगा, जो कि 10,04,000 कुछ हो गया। बट उस पर इंटरेस्ट भी अगर आप जोड़ दो, फंड का इंटरेस्ट जो होता है, तो इंटरेस्ट जोड़ दो तो आपको टोटल 11,70,000 के करीबन आपको पैसे दिए जाएंगे जब आप निकल जाएंगे। 4 साल के बाद 25% जो बच के वो तो अंदर ही रहेंगे, उनको सोल्जर का कैडर दे दिया जाएगा जो भी उनके अकॉर्डिंग होगा। बट जो निकल गए उनको 12 लाख दे के 11,70,000 दे के बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं गाइस बेनिफिट्स पे। बेनिफिट्स इस चीज़ के मुझे तो काफ़ी लगे हैं, मैंने यूट्यूब और इंटरनेट पे देखा, मुझे काफ़ी बेनिफिट्स लगे, बट हम बात कर लेते हैं कुछ की। ठीक है, तो फॉर बेटरमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अब कैसे बेटरमेंट हो सकती है? डिफेंस बजट जो अपनी आर्म फोर्सेस का है वो है 5.2 लाख करोड़, जिसमें पेंशन बजट जो है वो है 1.2 लाख करोड़। अब सोचो, डिफेंस बजट 5.2 है और पेंशन बजट ने उसका काफ़ी ज़्यादा हद तक उसका रखा हुआ है। 1/5 अमाउंट तो पेंशन को ही जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है अगर आप सोच के देखें तो। ठीक है, और हर साल ये बढ़ते जा रहा है क्योंकि पेंशनर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, 50,000 के करीबन हर साल पेंशनर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब डिफेंस के जो बजट है उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक आप अलग तरीक़ों से उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो डिफेंस बजट है उसमें काफ़ी हद तक वो यूज़ नहीं कर पाते न्यू इक्विपमेंट्स की रिसर्च में, और जो उनको बाहर से भी खरीदने पड़ते हैं इक्विपमेंट्स उसमें भी पैसा कम पड़ जाता है, इसलिए ये चीज़ फोर्सेस के फ़ायदे में रहेगी।
नेक्स्ट जो है, यूथ कैन इजीली गो एंड सर्व नेशन एंड फुलफिल देयर ड्रीम्स विदाउट डिवोटिंग होल लाइफ टू द आर्मी या आर्म फोर्सेस। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैं भी हूँ, मुझे आर्मी का शौक है, ठीक है, बट मैं पूरी लाइफ में आर्मी में नहीं देना चाहता। और भी मेरे जैसे दोस्त हैं, मेरे कुछ और दोस्त भी हैं जो, और भी काफ़ी लोग हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं पर अपने लाइक 15 साल के तक नहीं रहना चाहते, थोड़े 1-2 साल तक जाना चाहते थे और वापस आ जाना चाहते कि हाँ एक एक्सपीरियंस लेने के लिए। बट ऐसा नहीं हो सकता था कभी भी, बट अब वो हो सकता है। आप 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल तक सर्व कर सकते हो और उसके बाद बाहर मज़े से आ सकते हो। तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसको पॉजिटिव वे में भी सोच सकते हैं। नेगेटिव सोचने तो नेगेटिव तो सोच सकते हैं, पर हाँ ये बहुत पॉजिटिव चीज़। थर्ड है यूथफुल एंड टेक सेवी आर्म्ड फोर्सेस। ना यूथ में एक खास बात होती है, हम नए नए जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नए नए जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, उनको बहुत जल्दी से समझ जाते हैं और उनको यूज़ करना आ जाता है हमें। पर यही चीज़ मुश्किल हो जाती है बड़ों के लिए, क्योंकि एक जनरेशन गैप है, ठीक है, उसके लिए उनको मुश्किल आने लग जाती है। तो वो चीज़ सही होने लग जाएगी। आर्म्ड फोर्सेस अपना एक प्रोफाइल चेंज करना चाहती है तो यूथ, ठीक है, वो यूथफुल बनाना चाहती है अपने प्रोफाइल को, तो ये चीज़ बेनिफिट में। अगला है डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये लगा, ठीक है, और यही चीज़ के पीछे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैसे, अभी आपको पता ही होगा, मैंने एक ग्राफ रखा है जिसकी वजह से जो दिखा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। अब कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है, तो गाइस उन्होंने 70 से जो 17.5 से 21 का चेंज जो किया 17.5 टू 23, वो इसी के लिए किया है, वो भी इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए। तो गाइस जब आप अगर अंदर जा रहे हो तो आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और लाइक हर चीज़ आपकी इंप्रूव होगी, लाइक लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी इंप्रूव होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इंप्रूव होंगे, आपकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगी और ना जाने की क्या क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, इंप्रूव हो जाएंगी। मैंने भी देखा है जब आप मतलब अच्छे कॉलेज से भी होते हैं, इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। उनको आता होता है पर वो इंटरव्यू इसलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो उसको बता नहीं पाते। तो वो चीज़ आपकी सब कुछ अच्छी हो जाएगी, आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी होगी, आप सोसाइटी में जब होंगे आपकी एक अच्छी इमेज दिखेगी। अगला पॉइंट है कि कैन ग्रेजुएट। अगर आप बाहर से ग्रेजुएट नहीं हुए, क्योंकि 17 से लेकर 23 है, तो 17 में कोई बंदा ग्रेजुएट नहीं हो जाता है, तो अगर आप अंदर जाके भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इग्नो के थ्रू, ठीक है। आपको वेरियस कोर्सेज दिए जाएंगे ऑप्ट करने के लिए, आप उनमें से कोई भी लेके अंदर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट्स टू बूस्ट रिज्यूमे। आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे जो भी आप स्किल्स अंदर सीखोगे, जैसे कि मैंने कुछ स्किल्स तो बताए, और भी काफ़ी स्किल्स होंगे जो आप अंदर जाके सीखोगे, वो आपके रिज्यूमे में लगेंगे विद सर्टिफिकेट्स जो कि आपको आर्मी के थ्रू दिए जा रहे हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिए जा रहे हैं, तो वो तो क्या ही बात है, और बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर देंगे आपके रिज्यूमे को। सोचो आपके रिज्यूमे कितना बढ़िया दिखेगा, ठीक है। आप उसके बाद कुछ भी स्किल्स सीखेंगे तो आपके रिज्यूमे में अगर ये भी स्किल्स लगे होंगे ना, तो आपको तो मज़े से, जैसे आप 4 साल के बाद अगर बाहर भी आएंगे आपको जॉब मिल सकती है। आपको एक पुश मिल जाएगा बहुत ज़्यादा उन लोगों के ऊपर जो अग्निवीर नहीं बने होंगे, जो अनएम्प्लॉयड हैं और अग्निवीर भी नहीं है, उनके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा आपको पुश मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके ड्रॉबैक्स पे। सच बताऊं तो मुझे कोई इतना खास ड्रॉबैक नहीं दिखा है, बट फिर भी एक एक्सपर्ट का ड्रॉबैक मैं देख रहा था। उनका मानना है कि एक जवान को ट्रेन करने के लिए 2 से 3 साल लग जाते हैं, बट इसमें अग्निवीर में सिर्फ ट्रेनिंग 6 महीने की दी जा रही है। तो कैसे कोप अप करेगी आर्म्ड फोर्सेस उससे, क्योंकि 2 से 3 साल का बॉन्ड तो चाहिए एटलीस्ट जवान की ट्रेनिंग के बीच में, ताकि वो अच्छा से बॉन्ड कर सकें आर्मी के साथ, आर्मी क्या है समझ सकें उसको। इतने जल्दी नहीं आर्मी समझने के लिए आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, कि हाँ आप 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद समझ जाओ उसको और अच्छे से बॉन्ड कर जाओ। तो विल दैट बी एडुकेट, वो 6 महीने की एडुकेट होगी, मतलब सेटिस्फाई कर पाएगी वो ट्रेनिंग, ठीक है। अब हो सकता है तभी इनको अलग डेजिग्नेशन, मेरा ये मानना है, तभी इनका ये अलग डेजिग्नेशन दी है अग्निवीर। ये अलग है सोल्जर कैडर से, सोल्जर कैडर अलग आएगा और ये अलग आएगा अग्निवीर। और जैसे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तभी वो जो बचे हुए 25% होंगे वो सोल्जर कैडर में जाएंगे। अब 4 साल तो काफ़ी हैं बॉन्ड बनाने के लिए, बाकियों को नहीं दिया जाएगा। बट फिर भी अगर इसमें कोई अपडेट आता है तो मैं आपको पक्का बताऊंगा। और ड्रॉबैक की बात करें तो आप जानते ही होंगे प्रोटेस्ट चल रहे हैं हरियाणा में, बिहार में। वो एक पॉलिटिकल एजेंडा कहूँगा मैं उसे। वो लोग वो नहीं हो सकते जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयारी कर रहे थे और उन्होंने अग्निवीर के लिए सुना और वो तोड़ फोड़ करने स्टार्ट हो गए। क्योंकि मैं नहीं मानूंगा कि जो बंदा आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था वो खुद ही के नेशन को तोड़ने लग जाए।
पता नहीं क्यों, क्योंकि ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं और शायद से उनको अग्निवीर की सख्त ज़रूरत है देन, क्योंकि नेशन बिल्डिंग में काम आना चाहिए, नेशन तोड़ने में नहीं, ठीक है। और बाकी बच्चे, उनका मुद्दा ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेन मुद्दा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से ये तोड़फोड़ हो रही है। तो भाई साहब उसी के लिए तो ये निकाला है, वही तो ठीक करेगी ये। अनएम्प्लॉयमेंट ही तो इसका मेन बेनिफिट है कि उसको आप एम्प्लॉयमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मज़े से, बट ये चीज़ सोची नहीं जा रही है क्योंकि सही से वीडियो कोई आ भी नहीं रही है, ठीक है। तो गाइस इस पर ध्यान से आप भी पढ़ लो, अगर नहीं सही में लग रहा है तो अपना एक व्यू बना लो, बट ये चीज़ बढ़िया है अगर देखा जाए तो। फॉर ए लॉन्ग टर्म दिस इज़ अ गुड थिंग। बाकी जो भी आपके व्यू हों आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।